बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबीना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहिल्लज़ीनल मअसूमीनल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल लिइब्नतिही फ़ातिमा अफ़ला उअल्लिमुका मा हुवा खैरुल लकी मिन ज़ालिक। यकीनन बहुत सारे आपने फ़ज़ाइल सुने होंगे। किसी ने सैयदा के नाम पे पढ़ा होगा, किसी ने सैयदा के अलक़ाब पे, किसी ने अज़मत बयान की, किसी ने इज़्ज़त, किसी ने आयत मवद्दत तो किसी ने आयत तत्हीर, कोई सूरत दहर तो कोई सूरह कौसर। सैयदा के फ़ज़ाइल पढ़ते रहे। किसी ने सैयदा का जोड़ा देना, किसी ने सैयदा का रोटी देना, किसी ने सखावत, किसी ने तवज्जो देना। सैयदा की बहुत सारे फ़ज़ाइल आपने सुने होंगे, लेकिन मेरा जो मौजू है शायद आपने न कभी सुना होगा न कभी पढ़ा होगा। तो जय जनाब, बिल्कुल एक नया मौजू लेकर आया हूँ किबला। बात यह है कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के हुजूर गई। अपने बाबा से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर में काम बहुत है, आटा भी पीसना होता है, आटा गूंदना भी पड़ता है, रोटियां बनानी भी पड़ती है, घर की झाड़ू भी होती है। इतना काम है कि अकेली कर नहीं सकती। अगर हो सके तो कोई खादमा खरीद कर कर दे दे। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अफला उअल्लिमुका मा हुवा खैरुल लकी मिन ज़ालिक। क्या सैयदा तुझे ऐसी चीज का इल्म ना दूं जो इस खादिम या खादिमा से बेहतर हो। अल्लाह के रसूल ने तालीम दी सैयदा ज़हरा को तस्बीह है फातिमा। अब सैयदा ने एक हाथ से ली तस्बीह और दूसरे हाथ से ली चक्की। तस्बीह फातिमा की फजीलत सुन सके, चक्की फातिमा की फजीलत सुनने आए हैं। सैयदा की चक्की की फजीलत क्या है, आज इस पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। सैयदना, ये चक्की आई कहाँ से, कुछ मुख्तसर इसका तारुफ कर दूं। सैयदा के घर पहुंची कैसे, फिर उस पर बात करूंगा। फिर इसको चलाया किस किसने, फिर उस पर बात करूंगा। और फिर इसका मकाम जन्नत में पहुंचा कैसे, वो भी बताऊंगा। माशाअल्लाह। अक़द का वक्त जब हुआ तो अल्लाह के नबी ने अली से कहा, अक़द हक़ मुहर में क्या दोगे। अपनी दरअ को बेचा, वो पैसे अल्लाह के रसूल को दिए। उससे चटाई खरीदी गई, उससे फिराश खरीदे गए, उससे तकिए खरीदे गए, उससे गिलास खरीदे गए, उससे मिसवाक खरीदी गई, उससे चक्की खरीदी गई। ये सामान लेके अल्लाह के रसूल ने कुछ दिन अपने पास रखा। इस उसामा रिवायत करता है, उसामा बिन ज़ैद रिवायत करता है कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, ए उसामा, घरों को बुला लाओ, आज ज़हरा की रुखसती का वक्त हो गया। आके कहा अपनी बेटी को, हानल वक्त ले उहदीक इला बअलिक अली इब्न अबी तालिब। मेरी बेटी, आज वो वक्त आ गया है कि मैं तुझे तुम्हारे शोहर को हदिया कर दूं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने कहा, अम्र अल्लाह का और उसके रसूल का, मेरी तरफ से तो इताअत ही पाएंगे। क्या अजीब तरीके से रुखसती हुई है। जो जोड़ा लिया था शादी का सैयदा को पहनाया गया, जो जूतियां ली थी सैयदा को पहनाई गई, कुछ सामान खुद सैयदा ने उठाया। तवज्जो है जनाब, कुछ सामान सैयदा, ये सामान सहाबा में दे दिया। कहा चलो अली के घर में रह गई थी चक्की। कहता है कि चक्की को हमल अला कतफे, चक्की जरा वो है जिसको रसूलुल्लाह अपने कंधों पे कहा। क्या फजीलत है सैयदा की कि जिसका शोहर भी दोषे रसूल का सवा, जिसके बेटे भी, तो जिसकी चक्की भी दोषे रसूल के सवा।
दो हैदरी। भाई चक्की ज़हरा के घर पहुंची। चक्की ने अपना काम शुरू किया। ज़हरा के घर में एक कनीज थी फिजा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक दिन काम फिजा करेगी, एक दिन काम ज़हरा करेगी। लेकिन काम कुछ इतना था, ये काम इतना बढ़ क्यों गया था? ये तो जब मैंने रिवायत पढ़ी तो मुझे पता चला कि अल्लाह के रसूल भी अपने गंदुम और सैयदा को भेज दिया करते थे, बेटी ये भी पीस ले, इनमें तो ये भी उम्मीद नहीं है। दोनों में से किसने चलाया? फिर मैं फरिश्तों से बताऊंगा कि किस किसने इस चक्की को चलाया। भाई एक मर्तबा क्या हुआ कि हजरत बिलाल जा रहे थे मस्जिद। बिलाल वो है कि जो अजान देता था, तो नमाजी मस्जिद के तरफ जाते थे। तो बिलाल जब जाने लगा, सैयदा के घर से गुजरा, अचानक रोने की आवाज आई, बच्चे के रोने की आवाज आई। दरवाजे को दकुल बाब किया, कहा सैयदा क्या हुआ है? क्या चक्की कुछ खराब हो गई? तवज्जो है तरफ, एक तरफ आटा पीसना है और एक तरफ बच्चे को संभालना है। तो बिलाल ने कहा कि या सैयदा मुझे इजाजत दें कि मैं इन दोनों में से एक काम मैं कर लूं। कहा कि बच्चे को मैं संभाल लेती हूँ, मैं उससे ज्यादा रफ़्क़त रखती हूँ, चक्की को तुम पीस लो। बिलाल ने चक्की बनाई, आटा पीसते रहे, उधर नबी और असहाब इंतजार करते रहे कि बिलाल चला कहाँ गया। रिवायत में जुमले है कि इंतज़र अन्नास व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलालन, के सारे लोग और सब के सब नबी समेत इंतजार करते रहे कि ये बिलाल चला कहाँ गया। जैसे बिलाल पूछा, अल्लाह पहुंचा मस्जिद में, अल्लाह के रसूल ने पूछा मा हबसुका या बिलाल, ए बिलाल किस चीज ने तुझे पकड़े रखा था? कहा या रसूलल्लाह सैयदा के दरवाजे से गुजर रहा था। सारा जब माजरा सुनाया, कहा कि मैं वहां पर सैयदा की चक्की पीसने बैठ गया था, जब पूरा आटा पिस गया तो आपकी तरफ आऊं, मैं कहूं बिलाल क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तू अगर अजान नहीं देता नमाज नहीं होती? अल्लाह का नबी भी इंतजार कर रहा है, दूसरे सहाबा भी इंतजार कर रहे हैं। बैद नहीं कि बिलाल जवाब दे कि क्या कर रहे हो, सारा फेज तो यहीं से मिलना है, कि ये फेज भी मुझे यहाँ से ही मिलेगा कि अगर मैं अजान न दूं तो सूरज नहीं उगड़ेगा। आज अगर मैंने सैयदा के काम कर करके इनको इंतजार करवाया है, कल अल्लाह मुझे वो शर्फ देगा कि ये मुझे रोक लेंगे तो परवरदिगार सूरज ही नहीं उठाएगा। जनाब सलमान कहा एक दफा गुजरा, जा रहा था नमाज के लिए, तो दरवाजे ज़हरा से जो गुजरा, हातिफ से आवाज आई, इस्तद्द सदा और रासी, सर का दर्द बहुत बढ़ गया है। बे सलमान ने आवाज सुनी, कहा कि ये आवाज आई है। दरवाजा बजाया, अंदर से फिजा ने आवाज दी, मा हुआ, कौन है? कहा सलमान इब्नुल इस्लाम। तवज्जो है जनाब, सलमान इब्नुल इस्लाम। कहा सैयदा अभी मुनासिब पर्दे में नहीं है, सैयदा पर्दा पूरा कर ले, फिर आप अंदर आ जाना। इजाजत मिली, सलमान अंदर आया, सैयदा चक्की के यहाँ बैठी हुई है। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम देखा कि एक कोने में वो बिलक रहे हैं। कहा सैयदा इजाजत दें कि मैं चक्की चला लूं। तो यहाँ पर है कि सलमान ने चक्की के उमूद पर खून के निशान भी देखे। तो एक इसने चलाया, कहा या सैयदा आपके घर में फिजा है, इससे क्यों नहीं चक्की चलवा लेती? कहा बाबा ने कहा है कि एक दिन मेरा काम होगा, एक दिन सैयदा का काम होगा, कल सैयदा की बारी थी, आज मेरी बारी है। जनाब सलमान ने चक्की चलाई, जनाब फिजा ने चक्की चलाई। अब एक रिवायत करने लगा हूँ, रसूलुल्लाह ने चक्की चलाई लेकिन इस अंदाज से चलाई कि किसी इंसान से चलाई ही नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद बात कर रहा हूँ जनाब, अल्लाह के रसूल। अब ये रिवायत करने वाला है अबू हुरैरा।
ठीक है। अच्छा, ये जो रिवायत भी पढ़ रहा हूँ, एक एक रिवायत की आपको 20-20 सवाल है, ये मैंने प्रिंट करवा के इधर रखे हुए हैं। बड़ा रिवायत मसादिर अहले सुन्नत में भी आपको मिलेंगी, कुछ हैं जो मसादिर अहले सुन्नत में नहीं, लेकिन अक्सर आगा की मसादिर तौफीकात सुन्नत में। इदाफे के लिए बावाद बुलंद सलावत। अबू हुरैरा 3 किताबों में ये रिवायत है, ठीक है। अबू हुरैरा रिवायत करता है कि अल्लाह के रसूल एक मर्तबा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह की आंखों में आंसू पाए। कहा, बेटी क्यों रो रही है? तवज्जो है जनाब। कि बाबा घर का काम बहुत बढ़ गया है, घर का काम बहुत बढ़ गया है, काम पूरा नहीं कर पाती, और अभी मैं इन काम से फारिग नहीं हुई हूँ, और अभी ये आटा पीसना भी बाकी रह गया है, ये गंदुम भी पड़ी हुई है, पहले इसको पीसूंगी, फिर इसको गोंदूंगी, फिर रोटियां बनेगी, वक्त हो चुका है। अल्लाह के रसूल बैठे चक्की के सामने, तवज्जो है आगा। अब अबू हुरैरा रिवायत कर रहा है कि अल्लाह के रसूल बैठे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथों से गंदुम उठाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, चक्की खुद चलने लगी। जैसे गंदुम डाली, अबू हुरैरा कह रहा है कि फकत चक्की चलने नहीं लगी, उससे अरबी फसीह से आवाज आने लगी। चक्की तस्बीह भी कर रही थी, तब तक चक्की तस्बीह करती रही जब तक पूरे गंदुम पिस नहीं गई। जब पूरी गंदुम पिस गई, अल्लाह के रसूल ने कहा, उसकुती अय्यतुहर रहे, ए चक्की खामोश हो जा। तवज्जो है। अरे चक्की है जिससे अल्लाह के रसूल खिताब कर रहे हैं। चक्की ने कहा, मुझे कसम है उस रब की जिसने तुझे मबऊस कहा है कि आज तू मुझे न रखते, न मशारिक और मगारिब के तमाम गंदुम और जौ को पीस के रख देती। या रसूल अल्लाह, आज मैं ऐसे रुकने वाली नहीं हूँ, पहले मुझे जमानत दे। आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ, पहले मुझे जमानत दे, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है जहन्नम वो है वकूदु हन्नासु वल हिजारा, कि अल्लाह जहन्नम में पत्थर भी डालेगा, इंसानों को भी डालेगा, मैं पत्थर की बनी हुई हूँ। या रसूलुल्लाह जमानत दे कि जहन्नम में ईंधन नहीं बनूंगी, जन्नत में जाऊंगी तो मैं आज खामोश होंगी। अरे ज़हरा की चक्की है जो कुरान की मार्फत रखती है, तो फिजा क्या मार्फत रखती होगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बलकर सलावत। चक्की चलती रही। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए चक्की जमानत लेता हूँ कि तेरा मकाम यहाँ नहीं, फातिमा ज़हरा के अजीम महलों में, जन्नत के महल में तुझे रखा जाएगा। अरे मैं कहूँ ये चक्की तो वो है जिसके आटे की पिसी हुई रोटियां फरिश्ते यहाँ लेने आ जाते हैं, क्यों नहीं चक्की जन्नत में जाके रोटियां बांटे। ये रिवायत 4 सिफात पर मुश्तमिल है, 4 सिफात प्रिंट निकले हुए, 4 सिफात पे। कहा, बेटी इसलिए आपने खिदमत का कहा, मैं आपको नहीं दिया कि अगर आप चक्की पीसती हैं तो इससे आपके दर्जे बुलंद होती हैं। कोई भी माँ मिन इमरातिन, कोई भी खातून चक्की पीसेगी, हर एक दाने के बदले एक नेकी मिलेगी, एक गुनाह माफ होगा। माँ मिन इमरातिन गसलत अल बिद्र इल्ला व गसलल्लाहु जुनूबहा व खतायाहा, कि कोई भी औरत देखती नहीं धोएगी मगर अल्लाह उसके गुनाह धो देगा। अब अल्लाह के रसूल ने इतने फजाइल बयान किए कि कोई खातून अगर कपड़ा सिएगी तो उसको ये मिलेगा, अगर किसी ने प्याज काटते आंखों से आंसू निकल आए उसको ये मिलेंगे। ये फजीलत बयान करता गया कि खातून घर के कामों से परेशान न हो, उनके हर एक एक हरकत पे अल्लाह उसको अजर दे रहा होता है। बहरहाल सैयदा को मिल गई तस्बीह फातिमा। सैयदा ने अब तस्बीह उठा ली, तस्बीह पढ़ना शुरू किया।
इधर कहा था खादमा लेने गई थी, अल्लाह के रसूल ने कहा खादमा से अच्छी चीज दे रहा हूँ। खादमा भी क्या करेगी, तस्बीह दे रहा हूँ, तस्बीह पढ़ती जा और कमाल रब के देखती जा। अब रिवायत है, बहुत ज्यादा रिवायत है। रिवायत में है जनाबे अम्मार ने देखा, जनाबे अबूजर ने देखा। ये अचानक जो है वो कभी जाते, कभी अल्लाह के रसूल भेजते, किसी को देते तमर ले जाओ अली के घर देकर आना है, किसी को कहा कि जाओ अली को बुला लाओ। जब बुलाने गया अली को बुलाने गया था, लेकिन चक्की की तरफ देखा तो कोई चलाने वाला नहीं है, लेकिन चक्की चल रही है। आके कहते या रसूल अल्लाह ये क्या, चक्की खुद ब खुद चल रही है। कभी अल्लाह के रसूल कहते कि सयाह, अल्लाह की तरफ से सयाह भेजे गए थे जो चक्की चला रहे थे। कभी कहा ये मलक मुकर्रर किए गए हैं जो चक्की चला रहे हैं। लेकिन एक रिवायत यह है कि जनाब सलमान को भेजा था कुछ काम से, जनाब सलमान गया, सलाम की रिवायत बहुत मजेदार है। हर एक जाता सलाम तकुल बाप करता, सलाम करता, अंदर जाता। और कभी कभी तो ये होता कि सलाम करता, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। अंदर पहुंचा, देखा तो सैयदा भी सोई हुई है, अली भी घर पर नहीं है। ये दरवाजा किसने खोला? कोई है नहीं, लेकिन चक्की को देखा कि खुद ब खुद चल रही है। एकदम रोब और वहशत तारी हुई, दौड़ता अल्लाह के रसूल के बारगाह में आता, या रसूल अल्लाह मैंने ये देखा कि चक्की खुद ब खुद चल रही थी। परवरदिगार अल्लाह के रसूल फरमाते खौफ न खा, ये अल्लाह का फरिश्ता था जो चक्की चला रहा था। हजरत सलमान की रिवायत में एक फरिश्ते का नाम बताया ज़ुकाबील, कभी एक फरिश्ते का नाम बताया ज़ुफाइल। लेकिन उम्मे ऐमन की रिवायत सुना देता हूँ आपको। उम्मे ऐमन कहती है कि एक मरतबा मुझे सैयदा ज़हरा की ज़ियारत का बड़ा शौक हुआ। धूप बहुत थी, गर्मी भी लग रही थी। ताजे आपको गर्मी नहीं लग रही? गर्मी भी बहुत लग रही थी। जब सैयदा के दरवाजे पे पहुंची तो सैयदा का दरवाजा था बंद। अब मैं चौखट से देखने लगी, चौखट के ऊपर से देखने लगी। जब मैंने देखा तो या रसूलल्लाह मैंने अजब मंजर देखा कि चक्की भी चल रही है, झूला भी हिल रहा है, और एक हाथ सैयदा जहां सोई हुई थी उस हाथ के करीब तस्बीह भी चला रहा है। या रसूलल्लाह ये क्या देखा मैंने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें पता है ये चक्की पीसने वाला कौन था, ये झूला झुलाने वाला कौन था, तो ये तस्बीह चलाने वाला कौन था? ये तस्बीह फातिमा की बरकत थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्योंकि सैयदा की तस्बीह मुतवक्किफ नहीं होती, अल्लाह को पसंद नहीं है कि तस्बीह ज़हरा सो जाए और उसकी तस्बीह रुक जाए। चक्की चलाने वाला जिब्राइल था, झूला झुलाने वाला मीकाईल था, और तस्बीह जो पढ़ रहे जो हाथ तस्बीह था वो इसराफील था। ये इसराफील, ये उम्मे ऐमन ने रिवायत की। ठीक है, अब पढ़ता हूँ उसामे की। अब फरिश्ते नहीं, अब फरिश्तों से मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको। अब उसामा से रिवायत है। ये रिवायत भी कम से कम 3 मसादिर में मौजूद है। उसामा इब्न ज़ैद जो है वो कहते हैं एक मर्तबा हम जा रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने अली की गैर मौजूदगी को भापा। कहा अली कहाँ है? उसामा से कहा उदउ ली अलियन, जाओ अली को बुला। लेकिन इसी फकत ये नहीं कहा उदउ ली अलियन, कहा कि उस अली को बुलाओ जो फासिलुल खुतूब है, जो अखीफ दुनिया वल आखिरत है। अल्लाह के रसूल ने इतने फजाइल बताए कि उसामा इब्न ज़ैद उछलता हुआ गया कि जाऊं अली को भी बताऊं कि अली ने अल्लाह के रसूल आपको बुला रहे हैं, लेकिन आपके ये फजाइल बयान किए हैं। ये बहुत सारे फजाइल यहाँ में लिखे हुए। जब उसामा इब्न ज़ैद घर पहुंचा, जब घर पहुंचा दरवाजा बजाया, इजाजत तलब की। अब यहाँ पर रिवायत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ किसी इजाजत देने वाले ने इजाजत दी। घर में जो दाखिल हुआ देखा अली सजदे में है। क्या ही खूबसूरत अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, वो पूरी हम्दो सना है। अल्लाह की तस्बीह किए जा रहे हैं।
उसामा ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अली को कहूँ अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं और उसके सजदे की दुआओं को मुनक़ता कर दूं। मैंने कहा जब तक अली सजदे में दुआएं पढ़ते रहें क्यों ना अली के फजाइल जाके ज़हरा को बता दूं। कहा ज़हरा को बता दूं। चक्की चलने की आवाज सुनी थी। कहा जब मैं ज़हरा की तरफ मुल्तफित हुआ तो मैंने देखा चक्की चल रही थी, दो हाथ नजर आए, दो नूरानी हाथ नजर आए। उसामा बिन ज़ैद कहने लगा मैंने गौर किया ये हाथ किसके हैं, लेकिन आंखें चुंधिया जाती, मुझे नजर नहीं आता ये हाथ हैं किसके। एक हाथ चलाता, दूसरा हाथ जो उठा के चक्की में डालता। जब ये मंजर देखा अली को लेकर अल्लाह के रसूल के पास आए। अल्लाह के रसूल से कहा या रसूल अल्लाह आज मैंने ज़हरा के घर में चक्की चलते देखी, लेकिन वहां पर दो हाथ भी देखे। या रसूल अल्लाह ये दो हाथ किसके थे? कहा कि सैयदा ज़हरा ने मुझसे खादमा मांगी थी, मैंने तस्बीह ज़हरा दी, अल्लाह ने उसके बदले 70 अल्फ विल्दान जन्नत में पैदा किए। उन दो विल्दानों से दो विल्दान बैठ के चक्की चला रहे थे। कहा ए उसामा अगर वो विल्दान अपना रुख अनवर से पर्दा हटा देते तेरी अकल ज़ायल हो जाती, तेरी अकल ज़ायल हो जाती। उसका हुस्न देखकर तो ये दो विल्दान थे 70 अल्फ में से दो सैयदा के चक्की चलाने वाले थे। अब इनकी भी ड्यूटी लगती होगी ना, तो जो है जनाब ये दो विल्दान थे। और अब आगे पढ़ो आगा फरिश्तों से विल्दान से इंसानों से बात ऊपर ले चलूं। अब रिवायत अबू जर से और मेमुना से, दोनों ने अलग अलग रिवायत की। जनाब मेमुना रिवायत करती हैं सैयदा ज़हरा के घर में गई, चक्की चलते देखी, बात तो करे आगा, चक्की चलते देखी, बात आगे जा रही है। कहा रसूलुल्लाह के पास आई, या रसूलुल्लाह चक्की खुद चल रही थी, कोई हाथ नहीं था, ये कैसे चल रही थी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तवज्जो आगा, मैं यहाँ पे एक जुमला डालूंगा, हजरत इब्राहिम का किस्सा डालूंगा ताकि आपको ज्यादा लुत्फ आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जब डाला जा रहा था, जिब्राइल ने आके कहा मेरी मदद चाहिए। जिब्राइल ने कहा मेरी मदद चाहिए। कहा मैं खलील हूँ, मेरा अल्लाह दोस्त है, अगर चाहेगा वो खुद मेरी मदद कर देगा, तू वास्ता बनने वाला है कौन? हट जा दरमियान से वास्ते में। अल्लाह ने अपने इब्राहिम खलील के दोस्ती को, मोहब्बत को देखा। कहा ए जिब्राइल अब तेरे जरिए नहीं, अब मैं डायरेक्ट आग से कहूँगा या नारो कूनी बर्दन सलाम। अब वास्ता नहीं चलेगा। ज़हरा की मंजिल बहुत बुलंद हो चुकी थी। मेमुना से कहा ए मेमुना ज़ाफ कद अलिम अल्लाह ज़ाफ फातिमा फऔहा इला रही अन तदूर फदारत। अब वही खुदा चक्की को चला रही है। अब एक और रिवायत पढ़ देता हूँ, ये रिवायत अबू जर कर रहा है। अबू जर ने कहा या रसूल अल्लाह गया किसी काम से था, चक्की चलते देखी, कोई चलाने वाला नजर नहीं आया, ये चक्की कैसे चल रही थी? अब जुमला सुनेंगे। जनाब रसूल अल्लाह ने फरमाया ए अबू जर अल्लाह ने देखा कि मेरी फातिमा रोजे से कमजोर है, फ़आन अल्लाह, ये अल्लाह ने उसकी मदद की कि वो चक्की चल रही थी। ज़हरा हो गया है। ये ज़हरा के चक्की के फजाइल हैं। तो जब सलमान ने कहा ना कि या अली, सलमान ने देखा कि चक्की के उम्मेद पर खून लगा हुआ है, मस्जिद आया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अली के यमीन की जानिब आके बैठ गया। मौला अमीर अल मोमिनीन की चादर को खींच के मुतवज्जा किया। कहा या अली ज़हरा के घर से आ रहा हूँ, चक्की चलाते चलाते ज़हरा के हाथ जख्मी हो चुके हैं, कद सालत दम अन यदहा,
उसके खून हाथों से खून जारी हो गए। जब अली अमीर अल-मोमिनीन ने ये बात सुनी ना, सलमान कहता है कि अली अमीर अल-मोमिनीन के आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं कहूँ या अली, सैयदा ज़हरा के हाथों का जख्मी होना आपको बर्दाश्त नहीं, आंखों से आंसू जारी है। या अली, तो चक्की चलाने की वजह से हाथों से खून जारी हुआ है। या अली, उस वक्त किस तरह बर्दाश्त करेंगे कि ज़हरा को कोई तमाचे मार रहा होगा, कोई ज़हरा की पसलियों पे ताजियाने मार रहा होगा। अल्लाह। हाँ, दरुल सैयदा ज़हरा का आखिरी वक्त हुआ। ज़हरा ने अमीर अल-मोमिनीन को वसीयत करना शुरू की, लेकिन किस अंदाज से वसीयत की है। कहा कि अली, मेरी एक हाजत है, पूरी करेंगे? कहा कि मैं बिल्कुल आपकी जो हाजत है पूरी करूंगा। सैयदा ने बहुत सारी बातें की, इतनी बातें की कि या अली, मैंने आपको ये नहीं देखा, मैंने ये करते नहीं देखा, मैं ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ। एक मकाम ऐसा आया कि अमीर अल-मोमिनीन ने सैयदा को अपने सीने से लगा लिया। कहा, सैयदा जो वसीयत करनी कर ले, अली जरूर पूरा करेगा। सैयदा ने कहा, सबसे पहले वसीयत देखो, वफा सैयदा क्या है। सैयदा ज़हरा जानती थी कि अली तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। अली का ख्याल, सबसे पहली वसीयत अली के बारे में कहा, या अली, मेरे बाद शादी कर लेना, तेरी तन्हाई मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे पता है मेरे गम में तू तन्हा होगा, या अली शादी करना। और दूसरी वसीयत की, कहा मैं तुझे कसम देती हूँ अल्लाह की और उसके रसूल की, कसम देती हूँ ये दोनों मेरे जनाजे पे ना आए। कहा, मेरे जनाजे की खबर औरतों में 3 को, मैमूना को, अस्मा को और फिजा को मिले, और मर्दों में से 6 मर्दों को मिले। इनके अलावा मेरी मौत की खबर किसी को ना मिले। हाज़ादारो, सैयदा ने वसीयत की, या अली, उस वक्त मुझे गुस्ल देना, कफन देना, दफन करना, जब सारी आंखें सो जाएं, रात के वक्त में मुझे गुस्ल कफन देना। हाज़ादारो, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अमीर अल-मोमिनीन को वसीयत की, और अमीर अल-मोमिनीन ने कहा, मैं इनको पूरा करूंगा। रात का वक्त हुआ, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गुस्ल दिया। अंधेरा है। जब गुस्ल देते देते मौला अमीर अल-मोमिनीन का हाथ ऐसी जगह पहुंचा जहां महसूस हुआ कि कोई गड़ा है जिसमें चिराग मंगवाया। रिवायत में जुमला है, जब चिराग से अमीर अल-मोमिनीन चिराग को जब करीब किया ना, जब जख्म देखा, चिराग हाथ से छूट गया। अली का हाथ से चिराग छूट गया। ज़हरा का जख्म ऐसा गहरा जख्म था, अज़ादारो क्या कहने। मैं कहूँ सैयदा ज़हरा के सबर के ऐसा जख्म था। जब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तदफीन हो गई ना, तदफीन के किसी को मालूम नहीं, गए थे लेकिन जहां दफन हुआ किसी को मालूम नहीं। गोया ये पहरा देने गए थे 6 बंदे, हुज़ैफा, सलमान, अबू ज़र और मिक़दाद, कि कोई करीब न जाए जहां अमीर अल-मोमिनीन तदफीन कर रहे हैं ज़हरा की। अकेले लहद में उतारना, अकेले कफन देना। सैयदा की ज़हरा की वसीयत, किसी को मेरी कब्र का पता न चले। ये आज तक सवाल है उम्मत वालों से, आखिर क्या सितम ढाए थे ज़हरा पे कि ज़हरा अपने कब्र का निशान बताना चाहती उम्मत को। ज़ादारो, जब वापस हुए पता चला उनको कि ज़हरा की तदफीन हो चुकी है। अब अली से तो बाद में कहेंगे, अबू ज़र को, एक रिवायत में अम्मार को, दोनों इतना मारा कि मार मार के थक गया। जब थक गया न, तो जनाब अम्मार अबू ज़र ने कहा, मुझे तो क्या मारता है, मेरे ये सारे दुख हल्के हो गए हैं। अरे मैंने ज़हरा को जब जा रहे थे देखा कि उसके कफन से भी खून के कतरे जारी हो रहे थे।